Welcome to Aspire Adda। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। वेलकम बच्चे लोगों, कल हमने फिजिक्स में वेव्स में कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको एक काम दिया था पढ़ने के लिए कि आप पढ़ के आना घर से ये एको क्या होता है, व्हाट इज एको। तो एको से पेपर में जब जब सवाल आया है, ये एक सिंगल पॉइंट आया है, मैं आपको बताता हूं। बट पहले मैं आपको बताऊं कि एको होता क्या है। जब हम एक खाली कमरे में जोर से बोलते हैं तो हमारी साउंड वापिस आती है, इसी चीज को बोलते हैं इको। यानी कि इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या? when a person shouts, यानी कि जोर से बोलता है, चिल्लाता है, in a big empty room, in a big empty room, एक बड़े खाली कमरे में, तो उसकी क्या होती है, पहले अपनी साउंड वो सुनता है और फिर रिफ्लेक्टेड साउंड भी सुनता है। When a person shout in a big empty room, then his sound reflects, उसकी साउंड जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इको। दिस प्रोसेस इज नोन एज इको, या इन नटशेल द रिफ्लेक्टेड साउंड इज नोन एज इको। एक नटशेल में अगर छोटी सी डेफिनेशन इसकी बोलनी हो तो बोलते हैं क्या होता है इको? रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एको। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो पेपर में कभी नहीं आई इसकी, बट अगर डेफिनेशन नहीं आई तो आपको फिर क्या याद रखना है? तो आपको एक बात याद रखना है, वो यही, ये पॉइंट सबसे जरूरी है। क्या? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच? सोर्स के बीच एंड ऑब्जेक्ट के बीच। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस इको इज 17.2 मीटर। बस इतना याद रखना है। यानी कि ये आप हो और आप क्या कर रहे हो, आपको इको प्रोड्यूस करना है। आपने कुछ बोला तो आपके बीच और जो कमरे की दीवारें हैं उनके बीच 17.2 मीटर का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम। इससे कम होगा तो इको प्रोड्यूस नहीं होगी। तो क्या ज्यादा होगा तब प्रोड्यूस होगी? हाँ, आप गांव में चले जाओ और गांव में जहां बहुत सारे पहाड़ होते हैं तो वहां आप कुछ बोलो, आपकी साउंड आपको वापस सुनाई देगी। तो ज्यादा होना चाहिए, बट मिनिमम होना चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर की बात कर रहा हूं, इसी को बोलते हैं इको। ठीक है यहां तक? तो इको में इतना ही। और दूसरे नंबर पे ये देखिए, जैसे ये कोई बंदा है, यहां से बोल रहा है, ये दीवार पर आवाज टकराती है और आवाज वापस आती है,
तो जो चीज वो बोलता है वही चीज वापस सुनाई देती है उसको, तो इसी को बोलते हैं इको या एक्को वगैरह जो पढ़ते जो आप। अब एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। आपने देखा होगा, अगर आपने कोक स्टूडियो का कोई सॉन्ग सुना हो, या अगर आपको जो टीवी वगैरह में वो जो आते हैं लिटिल चैंप या जो छोटी मोटी वो जो गाने शाने बोलते हैं, या अगर आपने ऑडिटोरियम देखा हो, लाइव एग्जांपल है जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी का, या कोई भी ऑडिटोरियम आप देखेंगे तो उसकी जो दीवारें होती है ना, या छत होता है, वो ऐसा फ्लैट नहीं होता है, साइडों से इस तरह होता है। जैसे देखो, ये कोई मोहतरमा है, ये यहां से बोल रहे हैं, इनकी आवाज जा रही छत पे, छत से टकराती इनकी आवाज और आती नीचे, या इनकी आवाज इधर जा रही, यहां से इधर आ रही, यहां से भी टकरा रही, ये आवाज इधर जा रही, यहां से इधर आ रही, फिर यहां से इधर, ये यहां से इधर। तो जब साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट करती है, यानी कि जब कोई साउंड वेव मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है और वापिस आके कमरे में नीचे सुनने वालों को आवाज आती है, तो इसको बोलते हैं रेवर्बरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेवर्बरेशन। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप ऐसा कुछ सिंपल सा, क्या जैसे मेरे जहन में जो भी आएगा, आप खुद इसको डेफिनेशन में लिख दो। रेवर्बरेशन का मतलब होता है, आप इसको लिख सकते हो, द मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ साउंड, मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल्स और सीलिंग्स एंड फ्लोर ऑफ ए वॉल। ठीक है ना, मल्टीपल रेपिटेशन ऑफ साउंड, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेवर्बरेशन। यहां तक ठीक है। अब दो चार चीजें हम देखते हैं एवरीडे केमिस्ट्री में क्या है, सॉरी एवरीडे फिजिक्स में है, हाँ एवरीडे फिजिक्स में क्या क्या कुछ और चीजें हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1, साउंड वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसका मतलब यह होता है कि साउंड वेव को चलने के लिए मटेरियल चाहिए ही चाहिए होता है। इसीलिए जो साउंड वेव होती है कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो मान लो ये हमारी अर्थ है, लेता हूं रेड कलर, हाँ मान लो ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर होती है ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और ऊपर होता है सन, और सन के आगे पीछे प्लेनेट भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, जब स्टार, मैं ज्योग्राफी में आपको ये पढ़ाऊंगा ना कि सितारा यानी कि स्टार पैदा कैसे होता है और उसकी डेथ कैसे होती है। जब स्टार के बीच का हीलियम खत्म हो जाता है तो स्टार फट जाता है। जब स्टार फट जाता है तो इसको बोलते हैं सुपरनोवा। क्या बोलते हैं उसको? सुपरनोवा। अभी मैं बताऊंगा फर्दर। तो प्यारे बच्चों, ये सुपरनोवा इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा धमाका होता है सुपरनोवा। अब वो सुपरनोवा की आवाज हमें अर्थ पे नहीं आती है, सुपरनोवा की आवाज हमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे इसके सुपरनोवा और इसके बीच मटेरियल मीडियम नहीं है। तो जब मटेरियल मीडियम यानी कि बीच में एयर नहीं है तो तभी वहां से नीचे आवाज नहीं आती है। तो साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं करती, कहां से? वैक्यूम से। साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इट कैन ओनली ट्रेवल थ्रू मीडियम। तभी हम चांद पे जाएंगे और एक बंदा बोलेगा, दूसरा बंदा सुनेगा नहीं, क्योंकि चांद पे एयर नहीं है, मीडियम नहीं है। ये बात, साउंड वेव रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, एक बात ये आपको पढ़नी है। दूसरी बात, साउंड वेव कैन नॉट बी हेड ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद की सरफेस पे, अच्छा तो मैंने अभी बोला और लिखा भी हुआ है, चांद की सरफेस पे हम अगर बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। पिछले ही हफ्ते में चांद पे गया था, अरे हंसते काहे हो, पिछले ही हफ्ते में चांद पे गया और मैंने वहां पे बोला, और जो हमारे दूसरे सर हैं मैंने उनको बोला सर आवाज आ रही है, तो उन्होंने बोला सर कोई आवाज नहीं आ रही। अगर उन्होंने बोला कोई आवाज नहीं आ रही तो फिर उनको सुनाई दिया होगा। तो चलो, चांद पे मैं गया और मैंने जोर शोर से वहां पे ठुमका मारा और गाना गाया, बट दूसरे बंदे को आवाज ही नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि चांद पे मीडियम ही नहीं है, इसीलिए चांद पे हम नहीं सुनते हैं आवाज। और कभी कभार मैं स्पेस में भी चला जाता हूं रात को सोया सोया,
तो वहां पे भी मैं बोलता हूं आवाज नहीं आती है। अब आखिरी बात, कभी कभार आपने देखा होगा आसमान पे जब बिजली गरजती है तो पहले हम लाइट देखते हैं, उसके बाद हम साउंड देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ये बड़ी बार पेपर में आया है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज स्लोअर। एयर में साउंड की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए पहले हम देखते हैं बिजली को चमकता हुआ, उसके बाद हम थंडरिंग सुनते हैं, आवाज उसके बाद हम सुनते हैं। ठीक है, ये कुछ एक बातें थी डेली रोजमर्रा की जिंदगी की साइंस की। अब मैं चलता हूं, ले चलता हूं आपको और बढ़िया बढ़िया बातें बताने के लिए। रेवर्बरेशन बता दिया, एको बता दी। अब देखो प्यारे बच्चों, जिसने भी ये दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने इस दुनिया को बड़े सिस्टमैटिक सीक्वेंस में बना रखा है। उसको पता है कि कौन सी चीज कब होनी है और कौन सी चीज कब नहीं होनी। आपने बड़ी बार सुना होगा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, सारे के सारे रिलीजन मरने के बाद जिंदगी को मानते हैं। और सारे के सारे रिलीजन जन्नत, जहन्नम और स्वर्ग और क्या होता, स्वर्ग और नर्क, हाँ, सारे रिलीजन इन बातों को मानते हैं। इस्लाम भी मानता है, हिंदुइज्म भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानती है, सारे लोग मानते हैं। अब यहां पे देखो, कभी कभार अर्थक्वेक आता है, मैं वो भी बात बताता हूं। तो अर्थक्वेक आने से पहले वेव्स चलती हैं, तो कुत्ते उन वेव्स को सुन के भागते हैं। तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अलग अलग साउंड सुनते हैं। इसको फिजिक्स में बोलते हैं हम रेंज। तो इसको बोलते हैं फिजिक्स में रेंज ऑफ हेयरिंग। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ हेयरिंग। अब ये रेंज ऑफ हेयरिंग क्या होता है ये सुनो। हमने ये पढ़ दिया है कि जो साउंड है वो वेव होती है और वेव की फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो जब साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो, 1 2 3 अप टू 20 हर्ट्ज हो, 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक जब साउंड की फ्रीक्वेंसी हो, तो उस साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं हम? इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, अभी मैं इनकी एप्लीकेशन बताऊंगा। पेपर में आता इंफ्रासोनिक वेव कौन प्रोड्यूस करता, कौन सुनता, ऐसी बातें। अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, या 1000 को किलो भी बोलते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक हो, तो इस साउंड को बोलते हैं ऑडिबल रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ऑडिबल रेंज। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से अबव हो, इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी बने, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या बोलते हैं उनको? अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रासोनिक रेंज, या ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है ना? तो हम इंसान जो हैं, हम ह्यूमंस जो हैं, हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑडिबल रेंज सुनते हैं। ये भी नहीं सुनते, ये भी नहीं सुनते। अब अगर हम वो सुनते हैं तो क्या होगा, तब मैं आपको बताता हूं। अगर इंसान इंफ्रासोनिक वेव सुनना शुरू कर दे, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों को कब्र में अजाब होता है, उनकी चीखें हम लोग सुन जाएं, तो जब हम उनकी चीखें सुनेंगे तो हमारा इम्तिहान खत्म हो जाएगा। ये नेचर ने हमारे सामने एक राज रखा है, ताकि ये राज ना खुल जाए। हिंदू रिलीजन की बात है तो जो बंदों की डेथ होती है, जो स्वर्ग में या नरक में कहां जो जाते हैं, उनकी आवाजें हम सुने। इंफ्रासोनिक वेव्स हम नहीं सुनते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? अगर आपने 9th क्लास में वेव टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, सुपर बूम। क्या पढ़ा होगा? सुपर बूम।
तो जब ये क्या होता है, रॉकेट्स वगैरह आसमान में जाते हैं, ये हवा को इतनी तेजी से पीछे करते हैं कि हवा की इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको सुपर बूम बोलते हैं। अगर ऐसी साउंड जमीन पे आए हमारे पास, तो हमारे घर की दीवारें गिर जाएं, कान के पर्दे तो फटने ही फटने हैं, घर की दीवारें भी गिर जाएंगी, इतनी तेज साउंड्स होती हैं, ये भी हम नहीं सुनते। और ये कितनी बेहतरीन बात है, उस क्रिएटर ने हमारे सामने सिर्फ ये चीज रखी है ताकि सिर्फ हम ये सुने। फिर वो कहता है अम खला का गैरुकुम, बोलो किसने पैदा किया तुम्हें, मैंने किया या किसी गैर ने किया। फाबियाई आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, एंड विच ऑफ आवर ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई, मेरी किन किन नियामतों को झुठलाओगे। अगर कम साउंड सुनाऊं तो भी नुकसान, ज्यादा साउंड सुनाऊं तब भी नुकसान। ये सुनने की बात कर रहा हूं। अगर मैं सूंघने की बात करूं, स्मेल की बात करूं, तो एक कुत्ते के अंदर 5 ट्रिलियन सूंघने के सेल होते हैं, 5 ट्रिलियन, उससे भी ज्यादा। तो 5-6 किलोमीटर पे कोई जानवर मरता है तो कुत्ते को स्मेल आ जाती है, कुत्ता वहां चला जाता है। और इंसान के अंदर 2 से 3 ट्रिलियन सेल रखे हैं। अगर इंसानों के अंदर भी 3 ट्रिलियन सेल होते सूंघने के, तो 5 किलोमीटर में कोई गंदगी होती, हमें यहां अपने घर उसकी स्मेल आती, इंसान में वो स्मेल ना आ जाए। फाबियई आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, विच ऑफ ब्लेसिंग्स यू विल डिनाई। ये नेचर ने रखा है हमारे सामने, दिस इज नेचर। कोई है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, दिस इज नेचर, क्रिएटर। तो ऑडिबल रेंज यानी कि वो रेंज जो हम लोग सुनते हैं। अब आप नोटबुक पे ऐसे लिखो रेंज ऑफ हेयरिंग, और रेंज ऑफ हेयरिंग 3 किस्म की होती। एक होती वो वाली साउंड जो हम लोग नहीं सुनते, दूसरा लिखो वो वाली साउंड जो हम सुनते हैं, तीसरा वो वाली साउंड जो हम सुन नहीं सकते। अगर ये हमारे कानों में आ जाए तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। एक तो हो गया ये। अगर आप में से कोई बच्चा 4th क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको पेपर में आ सकता है विच इज द रेंज ऑफ इंफ्रासोनिक वेव, विच इज द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, विच इज द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऐसे याद रखना है। अगर आप थोड़ा हाई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वहां आएगा कुत्ता कौन सी साउंड सुनता या प्रोड्यूस करता है, बैट कौन सी साउंड सुनता या प्रोड्यूस करता है, एलिफेंट कौन सी साउंड सुनता या प्रोड्यूस करता है। ठीक है यहां तक। आप 2-4 एक नोट लिख दो, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं नोट। नोट नंबर 1, क्या क्या नोट है। पहले नंबर पे एक नोट लिखो, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे और कुत्ते, हंसी आ रही है बच्चे और कुत्ते, फिर से बोल रहा हूं, देखो जो इंसान है ना, अभी मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक साउंड सुनते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। और कुत्ते भी, और ज्यादातर बच्चे है, याद रखो हर्ट्ज। बच्चों की सुनने की क्षमता जरा ज्यादा होती है बड़ों के मुकाबले में। फिर जितना जितना इंसान बड़ा होता है उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, और बड़ा सुनने की क्षमता कम। फिर जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, फिर जोर से उसके कान में बोलना पड़ता है, क्या चल रहा जिंदगी में, जोर से बोलना पड़ा, और क्या चल रहा जिंदगी में, जोर से, और जोर से बोलो, कान के नेड़े आके बोलो। जितना जितना इंसान बड़ा होता जाता है, उतनी उतनी उसकी सुनने की क्षमता कम होती जाती। एक बात ये, ठीक है ना। और नोट नंबर 2 में लिखेंगे आप क्या, अर्थक्वेक वेव्स। जब अर्थक्वेक आता है ना तो वेव चलती है, उसको सीस्मिक वेव बोलते हैं, SEISMIC, सीस्मिक वेव भी बोलते हैं। अर्थक्वेक वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वेल्स, वेल मछली, या वेव प्रोड्यूस्ड बाय एलिफेंट, या वेव प्रोड्यूस्ड बाय राइनोसिरास, आर वेव्स ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी, आर वेव्स ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, कम। कितनी कम, सिर्फ 5 हर्ट्ज। कितनी, 5 हर्ट्ज।
तो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, अभी अभी हमने पढ़ा, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं उनको? इंफ्रासोनिक। अब आपके दिमाग में इस वक्त क्या बात चल रही है वो हमें पता है कि मास्टर जी अभी अभी आपने बोला कि इंफ्रासोनिक वेव हम नहीं सुनते। अब आप बोल रहे हो कि एलिफेंट इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता, इकानोटंकी चल रही। जब एलिफेंट बोलता है हम तो सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जब एलिफेंट जोर से बोलते हैं, जो हम आवाज सुनते हैं वो तो ऑडिबल है, बट एलिफेंट आपस में भी बातें करते हैं, बोलते हैं अरे आओ चलते हैं, बागे बहू चलते हैं घूमने के लिए। एक मेल एलिफेंट फीमेल एलिफेंट को बोलता है अरे चलो घूमने चलते हैं, वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, वहां मेरे पापा हैं, कहीं और चलेंगे घूमने के लिए। चलो ऐसे थोड़ा एंजॉय था। यानी कि एलिफेंट भी आपस में बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिफेंट आपस में जो बातें करते हैं, मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इंफ्रासोनिक वेव में आता है। अभी कल ही देखा मैंने, एक एलिफेंट यहाँ नीचे था, मैं जा रहा था, तो वो दूसरे को बोल रहा था, मैंने सुन लिया, मेरे कान जरा थोड़े पतले हैं, तो मैंने सुन लिया, एलिफेंट दूसरे को बोल रहा था यार लॉकडाउन चला हुआ है, इंसान सारे अपने कमरे में हैं, चलो हम घूमते हैं रोड पे, जीवल चलते, बागे बहू चलते। तो वो बोलती नहीं, बागे बहू आजकल बंद है। चलो यहां तक हो गया। तो ये नोट हो गया। अब नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में लिखिएगा आप क्या, अभी हमने पढ़ाया कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यहां पे लिखिए, जो कुत्ते होते हैं ना, डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। आप जरा इसको गौर करना, डॉग कैन हियर, ठीक है ना, डॉग कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव। कुत्ते अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते सुनते हैं, तभी कुत्तों को यूज किया जाता है डिटेक्टिव आर्मी में। ये पेपर में आता है सवाल, व्हाई डॉग्स आर यूज्ड एज डिटेक्टिव एजेंट्स फॉर आर्मी, बिकॉज डॉग कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, 50,000 फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे चौथा पॉइंट, मंकी। मंकी पता ना आपको, मंकी मने शेर। अरे मास्टर का बोल रहा, मंकी मने शेर। चलो, मंकी यानी कि बंदर, और बैट्स, और कैट्स, और डॉल्फिन्स, है ना, डॉल्फिन जो होती है, और जो होता है लियोपार्ड, लिपर्ड जिसको बोलते हैं, लिपर्ड्स, एंड एक एनिमल होता है इसको बोलते हैं परपॉइजर्स, PORPOISES, परपॉइजर्स। दे कैन आल्सो हियर अल्ट्रासोनिक वेव, कैन आल्सो हियर अल्ट्रा सोनिक वेव, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुनते हैं। तो पेपर में आ सकता है, अपार्ट फ्रॉम डॉग विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव? मंकी, बैट, कैट, डॉल्फिन, लियोपार्ड, परपाइजर्स, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं। ठीक है यहां तक। चलो उसके बाद नोट 3 4 5, पांचवा पॉइंट लिखो, जो बैट होता है ना, चमगादड़, बैट, और उसके बाद डॉल्फिन्स, और उसके बाद porpoises, और उसके बाद रैट, चूहे। यहां पे रैट ऊपर नहीं है, रैट खाली नीचे है। दे कैन आल्सो प्रोड्यूस, कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते? अल्ट्रा सोनिक वेव। ये प्रोड्यूस भी करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है यहां तक। तो अब मैंने आपको ये बताया अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कौन कौन प्रोड्यूस करता है और कौन कौन सुनता है। अल्ट्रासोनिक वेव उसमें भी यूज होता है कार्डियोग्राफी में। आपने नहीं सुना अल्ट्रासाउंड करना है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चलता है इसको स्टोन है, क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक छोटी सी चीज बच गई है, देखो, हाँ एक बच गया, आपने सुना होगा कभी जिंदगी में सोनार, SONAR, सोनार क्या होता है? सोनार की फुल फॉर्म, इसकी सिर्फ फुल फॉर्म आती है कभी कभार पेपर में। सोनार की फुल फॉर्म आती है साउंड, S का मतलब हो गया साउंड, SO हो गया साउंड, N का मतलब होता है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब साउंड नेविगेशन रेंजिंग होती क्या है? देखो, मान लो ये जमीन, ये समंदर की लेयर है और समंदर के नीचे ये कोई पड़ा हुआ, कोई बहुत बड़ा सोना पड़ा हुआ है। सोनार एक डिवाइस है जो कश्तियों के नीचे लगी होती है और इससे वेव आती है नीचे, वेव आ गई नीचे। हमें पता है कि वेव की स्पीड क्या है, ठीक है। अब वेव नीचे से टकरा के आई ऊपर, स्पीड तो हमें पता है। हमें यह भी पता चल गया कि कितने टाइम में वेव नीचे गई और नीचे से ऊपर आ गई। तो स्पीड का फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड हमें पता है, टाइम हमें पता है, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि साउंड इज अ डिवाइस, सोनार इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन और दिस वर्क्स ऑन, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करती है। ये जहाजों में या समंदर के नीचे कहां कहां चीजें हैं उन पे काम करती है। सोनार का सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखना है बस। और आपने सुना होगा बैट, बैट जो होता है वो क्या करता है, रात को, मान लो ये बैट है, मैंने बैट बना दिया है। जो बैट है ये क्या करता है, इसको रात को दिखता नहीं है, ठीक है ना। अब बैट क्या करता है, बैट अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। मान लो इस बैट ने अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर दी, यहां पे कोई है, कोई छोटा मच्छर है जिसको बैट ने खाना है, साउंड जाएगी यहां पे, यहां से साउंड टकरा के वापस आएगी और बैट को पता है कितने टाइम में गई और आई, डिस्टेंस कितना है, बैट डिस्टेंस फाइंड करता है, फौरन झपट्टा मारता है और इसको पकड़ के खा जाता है। देखो, आंखें रात को नहीं काम करती बैट की, ठीक है ना, जो या हाँ नहीं, रात को नहीं, दिन को, सॉरी, दिन को शायद काम नहीं करती बैट की आंखें, ऐसे ही है कुछ। हाँ, तो बैट की जो आंखें हैं वो दिन को काम नहीं करती। और एक और भी होता है, उल्लू भी होता है कोई, अच्छा बैट मैंने उल्लू ही तो नहीं, अच्छा मुझे भूल गया था। तो बैट जो होता है वो भी क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। देखो, ये भी नेचर ने सिस्टम रखा है, क्या निजाम है नेचर का। जिनको रात को, जिनको दिन को दिखता नहीं उनके लिए भी खाने का निजाम है, ये नेचर होती है। तो बैट को दिखता है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है और अपने खाने पे झपट्टा मार के उनको पकड़ के खाता है। अब यहां तक तो हम काफी रखते हैं। अब अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा बीट्स क्या होती हैं, और हम पढ़ेंगे नोट क्या होता है, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टॉपिक जरा हायर लेवल के एग्जाम में आते हैं, तो ये भी याद रखना। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी वेव टॉपिक है, तो उसमें भी जरा देखिएगा क्या क्या चीजें हैं, वो तो मैं सारा पढ़ा दूंगा। तो बस ये वेव टॉपिक जरा छोटा ही है। इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें। तो अब आप भी बताइएगा कि आप क्या पढ़ें। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, आप में से एक आध बच्चा मुझे फोन करके बोलता है कि सर आप जरा ज्यादा लंबा पढ़ा रहे हो, जरा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाओ, मतलब कम कर दो। तो बच्चा कोई फोन करके बोल रहा था सर थोड़ा पढ़ाओ, यानी कि लाइट पढ़ा दिया आपने 13 घंटे में, तो मैं हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो। तो आई एम वेरी सॉरी, जो बच्चा बोलता है जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो, सिर्फ अपना अकाउंट नंबर मुझे सेंड कर दो, तुरंत पैसा वापस दे दिया जाएगा उसी वक्त, पलक झपकते, क्योंकि हमें सिलेबस खत्म नहीं करना है। अगर सिर्फ सिलेबस खत्म करना होता तो मैं ये सारी चीजें यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता, क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं, जो श्री गौरव सर हैं, इवन वो होंगे या मैं होगा, उनका भी ये कतई मकसद नहीं है कि हम एक मनी ओरिएंटेड हम काम करें। ये थोड़ी सी फी लेके इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप बच्चों में सीरियसनेस लाई जाए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे आप में हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो सर ने उनको अलो किया है, किसी को नोट, किसी को क्लासेस। अब ये चीजें बताने की नहीं है किसको है, दिस इज नॉट गुड, चैरिटी दिखाई नहीं जाती है। तो ये सब चीजें की, बट प्लीज ये मत बोला करो कि 2 घंटे में पढ़ा दो, ये मैं बार बार आपको बोलता हूं। थोड़ी चीजें जल्दी जल्दी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आएंगी, मगर पेपर में कुछ नहीं आएगा। फिर आपको तो आएगा, पेपर में कुछ नहीं आएगा फिर। इसलिए जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, पेपर जरा लेट है, पढ़ते जाओ। अगर मुझे पता चला कि पेपर जल्दी आ गया तो मैं दे दूंगा 5-6 लेक्चर एक दिन के। तो इतना ही करते हैं, थैंक यू गॉड। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो,
ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.